उत्तरकाशी के सिलक्वारा में आज बड़ी खबर सामने आई और ये भी खबर आई कि वहाँ पर जहाँ मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ तक हमारे जवान और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पहुँच चुके हैं। उन्हें एक नई उम्मीद मिली है, वो भी 17 दिनों के बाद। लेकिन ये उम्मीद और ये कामयाबी मिली कैसे? उस जगह पर जहां बड़ी बड़ी मशीनें टूट गईं, जहां बड़े बड़े विशेषज्ञ फेल हो गए, जहां बड़े बड़े और दुनिया के जाने माने टनल विशेषज्ञ ने यह कह दिया हो कि मजदूर क्रिसमस से पहले नहीं निकल पाएंगे, वहां पर रैट माइनर्स ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, भारी भरकम आगर मशीन जो टूट गई, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि महीने भर से ज़्यादा का वक्त लगेगा। वहीं पर रैट माइनर्स ने इसमें कामयाबी हासिल की और अब मजदूर बाहर आने शुरू हो चुके हैं। दरअसल ये रैट माइनर्स होते कौन हैं, रैट माइनर्स कैसे काम करते हैं, इसी को लिए समझने के लिए और इसी को बताने के लिए मैं आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल ऐसे ही एक रैट माइनर्स ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि बंद जगह में काम करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ये काम उन्हें बखूबी आता है। दरअसल इन्हीं रैट माइनर्स ने इस कामयाबी को हासिल करने में सफलता पाई। रैट माइनर्स ने कहा कि बंद जगह में हमें घबराहट नहीं होती, हम लोग कहीं भी छोटे और सकरे पाइपों में काम करने के आदी हैं। ये तो फिर भी 800 मिलीमीटर का है। दरअसल ये आत्मविश्वास ही है रैट माइनर्स का, जिन्होंने इसको कामयाब बनाया है। दरअसल प्रसाद आला दर्जे के एक रैट माइनर्स हैं जिन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनके जैसे 5 और रैट माइनर्स अपनी जान दांव पर लगाकर इन 41 मजदूरों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब रहे हैं, जो 12 नवंबर से सिलक्वारा सुरंग में फंसे हुए हैं। इन रैट माइनर्स का ट्रैक रिकॉर्ड गजब का है। अगर माना जाए तो इन्होंने अब तक न जाने कितने ऐसे ही पहाड़ तोड़ मेहनत करके वहाँ पर सफलता हासिल की। दरअसल ये बात भी साबित हो गई है कि जहाँ पर 600 mm के पाइप में जो लोग बैठकर काम कर चुके हों, उन्हें अगर 800 मिलीमीटर का पाइप मिल जाए तो वहाँ क्या नहीं कर सकते। दरअसल उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में उनकी दिलेरी ने अब उम्मीदों को पंख दे दिए। रेस्क्यू साइट पर उनकी एंट्री जैसे ही हुई, लोग उन्हें हीरो की तरह देख रहे थे। जब सब लोग ये मान चुके थे कि मामला फंस चुका है और अब बड़ा मुश्किल है रेस्क्यू, तब वहाँ पर ये हीरो बन गए। सब अब ठीक होने लगा है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता इन्हीं रैट माइनर्स ने निकाला है। दरअसल इनकी जो बारीकी है, इनकी जो काम करने का जो तरीका है, जो इनकी कारीगरी है, वो बेहद लाजवाब है। इनकी मेहनत अब रंग लाई है। तमाम बड़े नामों के बीच इन्हें जरूर याद किया जाएगा जब भी सिलक्वारा का काम और यहाँ का नाम याद आएगा। यही नहीं, उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन के इन्हें अगर असली हीरो कहा जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। दरअसल सुरंग में फंसे 41 वर्कर को बचाने के लिए रविवार को साइट पर 6 रैट माइनर्स यानी रैट होल किए गए। माइनर्स की एंट्री हुई और इन रैट माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विस की ओर से बुलाया गया था। ये दिल्ली और आसपास के राज्यों में रहते हैं और वाटर पाइपलाइन बिछाने के समय अपनी टनलिंग क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उत्तरकाशी में इनके काम करने का जो तरीका है, रैट होल माइनिंग से बेहद अलग था। इस काम के लिए वही लोग बुलाए गए जो टनलिंग में माहिर हैं, यानी सुरंगें बनाने में। यहाँ पर 6 लोगों की ये टीम ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। इन्हीं की मदद से मलबे की खुदाई कर रास्ता बनाया गया। 2 रैट माइनर्स पाइपलाइन में जाते हैं और उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्राली में भरता है और बाहर खड़े 4 रैट माइनर्स उसे पाइप से बाहर निकालते हैं। एक बार में 6-7 किलो मलबा ट्रॉली में बाहर आ जाता है और उसे खींच लेते हैं। अंदर के 2 लोग जब थक जाते हैं, तब 2 लोग बाहर से खड़े होकर अंदर जाते हैं और वो निकल कर बाहर आकर काम करना शुरू कर देते हैं। अंदर रैट माइनर्स रास्ता बना रहे थे, वहीं बाहर सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन बाहर डेरा जमाए हुए और इनके काम को देख रहे थे। यहाँ तक कि सीएम पुष्कर धामी भी मौके पर मौजूद थे और वो लगातार रैट माइनर्स का हौसला बढ़ा रहे थे। जिस तरह से एक एक दिन निकलता जा रहा था, सुबह से शाम होती थी, शाम से सुबह हो जाती थी और लोग सिर्फ सलामती की दुआ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। गंगा घाटी के भंडार, स्यों पट्टी, दगसी पट्टी, विष्ट पट्टी, यमुना घाटी के मुंगर संती, बड़कोट पट्टी के आराध्य देव बौखनाथ हैं और बौखनाथ का नाम लेकर ये लोग अंदर गए थे और इन्होंने उस जगह पर जहाँ पर बड़ी मशीन
ऑगर टूट गई थी, उसके निकलने के बाद वहाँ पर आगे पहाड़ जैसा एक सुरंग जिसको तोड़ पाना मशीन के बस का भी नहीं था, उसे तोड़कर ये आगे निकल गए। इसीलिए टनल के ऊपरी हिस्से से एक और स्थायी मंदिर बना दिया गया है जिसकी पूजा अर्चना खूब की जा रही है। लेकिन अब रैट माइनर्स की खूब चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे इतना बड़ा काम इन लोगों ने कर दिया जहां पर बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग, बड़ी बड़े आविष्कार फेल हो गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।